गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे 11th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ा सेट है। थोड़ा सा मुश्किल है, लोग करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमें कहाँ कहाँ डरा सकता है, कहाँ कहाँ हम इसको डरा सकते हैं। ठीक है बेटे। तो चैप्टर का नाम है दैट इज रेक्टिफिकेशन। क्या मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का? इसका मतलब है कि सर हम जो एरर एरर को हम क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और एरर के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ, एरर है कितने तरह करने के लिए पहले हमें गलती की सम... यस सर। क्योंकि अगर हमें गलती नहीं होगी तो हम कर ही नहीं पाएंगे। वैसे भी गलती को ठीक करने के लिए गलती का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में मैंने दो कैटेगरीज बनाई हैं। हालांकि ये चार कैटेगरीज की होती हैं, पर फिलहाल दो कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी नंबर वन, एरर प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और दूसरा होता है बेटा क्रिटिकल एरर। नाम से पता चल रहा है कि ये सारी गलतियां हैं, ये हम लोग रिकॉर्डिंग के टाइम करते होंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब है कि आपका जो अकाउंटेंट है डज नॉट comply विद अकाउंटिंग रूल्स। comply विद अकाउंटिंग रूल्स। सर ऐसा होता है क्या? हाँ। जैसे कि उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। सर ये क्या बात हुई? कोई एग्जाम्पल देके बताइए, तब समझ में आएगा। लो जी, एग्जाम्पल से समझो। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब बताओ ये किस नेचर का है? सर ये तो कैपिटल नेचर का है, क्योंकि बिल्डिंग बनाते हुए हमने लिखा था। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, रिकॉर्डेड एज वेजेस अकाउंट। रिकॉर्डेड एज वेजेस अकाउंट। तो बताओ, क्या अकाउंटेंट ने सही किया? नहीं सर, अकाउंटेंट गलती कर गया, क्योंकि उसने जो वेजेस पे किए वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे थे। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन करते हुए या खरीदते हुए एसेट को जो भी हम खर्चा करते हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसे हमारे अकाउंटेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया है। दीज काइंड ऑफ एरर आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है बेटा, कि हमने अकाउंट के सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया। ठीक है। सर कोई और एग्जांपल दे सकते हो क्या? चलो भाई, एक और एग्जांपल ले लो। एसेट परचेज इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। कोई एसेट परचेज किया हमने, उसे हमने एक्सपेंसेस दिखा दिए। तो यहां भी हमने क्या किया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया है। अब कोई भी तीन चार एग्जांपल्स आप सोचना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के और तीन चार एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। क्लरिकल एरर में जब हम जाते हैं तो हमारे पास तीन प्रकार के और एरर्स मिलते हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। क्या मतलब होता है सर? सर पहले जरा लिख लेने दो, फिर बताऊंगा। अब पढ़ बताओ, क्या एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? और स्पेलिंग गलत हो गई भाई, ठीक कर लेते हैं जरा इसको। एरर ऑफ ओमिशन
मतलब कि हम लिखना ही भूल गए। मतलब अकाउंट बनाया ही नहीं। अरे! ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना ही भूल जाए? नौकरी से निकालो इसे तो। बहुत इनकॉम्पिटेंट है। हाँ जी, ये इनकॉम्पिटेंट अकाउंटेंट का काम है, जो भूल जाता है अकाउंट को रिकॉर्ड करना। ठीक है? चलो, सर और बताइए 1-2 और। नहीं 1-2 और नहीं, 2 और बताऊँगा और फिर पा एरर ऑफ ओमिशंस के भी टाइप्स बताऊँगा। ठीक है जी? या पहले टाइप बता दूँ? चलो आप कह रहे हो तो पहले मैं टाइप ही बता देता हूँ। तो एरर ऑफ ओमिशन में 2 तरह के एरर्स होते हैं। एक होता है पार्शियल ओमिशन, मतलब जो हमारा अकाउंटेंट था, वो आधी बातें भूला। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है ना। आपने सेल की एंट्री करी और डेटर के अकाउंट में लिखना भूल गए। आपने गुड्स परचेज़ किए, क्रेडिटर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग करना भूल गए। वो पार्शियल एरर होता है। अब दूसरा तो कंप्लीट ओमिशन होगा ना, पूरा ही भुलक्कड़ है। तो दूसरा हो गया कंप्लीट ओमिशन। बोलो बात समझ में आई? यहाँ भाई साहब आधा भूला, यहाँ पूरा भूला। तो हमारा ये भोला अकाउंटेंट कौन सी एरर करके गया बेटा? एरर ऑफ ओमिशन, लिखना ही भूल गया। चलो जी। दूसरा जो एरर आएगा क्लरिकल एरर के अंदर, वो एरर है बेटे एरर ऑफ कमीशन। सर ये क्या बात हुई? कमीशन के लिए आपने अलग से वो बना लिया कि जब-जब हमारे को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तब तक हम उसे एरर बोल देंगे? ऐसा क्या कुछ? नहीं बेटा ये वो वाला कमीशन नहीं है। ठीक है? यहाँ भी हमारा अकाउंटेंट जो था वो बुद्धू था। बुद्धू क्या था? उसने अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हुए नेग्लिजेंस दिखाया। ठीक है? क्या किया? अकाउंट रिकॉर्ड करते समय नेग्लिजेंस दिखाया। नेग्लिजेंस क्या? सर अच्छे से समझाओ, ऐसे नहीं समझ में आता हमारे। अच्छे से समझाओगे तो हमारे समझ में आएगा, ऐसे नेग्लिजेंस बोल के रह जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा भाई पहले लिख तो लेने दो, इतना फ़ोर्स क्यों कर रहे हो? तो नेग्लिजेंस क्या हुआ भाई? सर अमाउंट गलत लिख दिया। क्या कर दिया? अमाउंट गलत लिख दिया। अच्छा सर, ऐसी गलती भी करते हैं लोग? हाँ बेटा, रॉन्ग नेम लिख दिया या दोनों ही कर दिए, रॉन्ग नेम भी कर दिया और रॉन्ग अकाउंट भी लिख दिया। ऐसे एरर्स जो अकाउंटेंट के माइनर नेग्लिजेंस की वजह से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? एरर ऑफ कमीशन। चलो सर, ये वाला एग्ज़ाम्पल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम थोड़ा-सा चलेंगे आगे और अगला जो ओमिशन है हमारा ओमिशन कह रहा हूँ, एरर है हमारा, दैट इज़ कॉम्पेंसेटिंग एरर। सर नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉम भी है, पेन भी है, सेट भी है और इंक भी है। कॉम्पेंसेटिंग एरर। सर कॉम्पेंसेटिंग का मतलब ये तो कॉम्पेंसेट कर लेता होगा। हाँ जी बेटा। वन मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, है ना? बट वन मिस्टेक कैन बी और यू कैन से वन मिस्टेक न्यूट्रलाइज़ वन मिस्टेक। सर बड़ी खतरनाक इंग्लिश के वर्ड लिख रहे हो। मुझे भी नहीं आते हैं ना तो मैं सोचता हूँ कि
तो याद कर लो इसी बहाने। कभी जिंदगी में अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिले तो मैं पढ़ा सकूं। ठीक है जी। इसलिए मुश्किल मुश्किल वर्ड लिखता हूँ। वन मिस्टेक न्यूट्रलाइज विद अनदर मिस्टेक। अरे सर, ये क्या बात हो गई? आप क्या ही कैसी बात कर रहे हो? एक गलती दूसरी गलती से कैसे न्यूट्रलाइज हो सकती है? कॉम्पनसेटिंग का मतलब ही यही है बेटा कि एक गलती हुई और हमने दूसरी गलती जब की तो वो पुरानी वाली गलती हमारी कॉम्पनसेट हो गई। समझ गए? नहीं सर, नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहे हो तो बताओ, और नहीं तो भैया हमारे समझ में नहीं आएगा। चलो भाई, समझा देते हैं। एक छोटी सी लड़की ले आते हैं। लड़की का कुछ नाम रख देते हैं, बताओ क्या नाम रखें? चलो लड़की का नाम रख देते हैं शिवानी। क्या नाम रखा? शिवानी। शिवानी ने गुड्स परचेज किया। गुड्स फॉर 8,000। ठीक है। बट सेम बीइंग रिकॉर्डेड एज 800। गलती हो गई। बोलो। अब सुनो। बट एट टाइम ऑफ पेमेंट his account was wrongly debited by 7,200। 7,200? नहीं सर, 8,000 की उसने पेमेंट की, पर हमने डेबिट कितना किया? सिर्फ 800। ऐसा क्या? सर 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 सर, कम कंफ्यूज मत करो सर। नहीं बेटा, नहीं कर रहा कंफ्यूज, ध्यान से देखो। कह रहा है कि सर 8,000 के गुड्स परचेज किए। कितने के किए? 8,000 के। 8,000 के गुड्स परचेज करके आपने उसकी रिकॉर्डिंग कितने की है? 800 रुपए की। है ना? लेकिन जब वो अमाउंट पे कर रहा था तो उसके अकाउंट को हमने 800 रुपए से डेबिट किया। कितने से? 800 से। कितने से करना चाहिए था? 8,000 से, क्योंकि पेमेंट उसने 8,000 ही की होगी। है ना? समझ गए? तो जब हमने अकाउंट में डाला क्रेडिटर के, तो हमने लिखा बाय परचेज 800। जब पेमेंट करी तो टू कैश 800। गलती आपकी जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि बाकी दूसरी जगह तो आप एंट्री सही कर रहे थे। बताओ। कॉम्पनसेटिंग एरर क्लियर हुआ? मतलब एक गलती की, और उस गलती की गलती की वजह से जो दूसरी गलती थी वो अपने आप रेक्टिफाई हो गई। तो हमने उसे बोला कॉम्पनसेटिंग एरर। न्यूट्रलाइजर है ये। बोलो, बात समझ में आई? So these are the types of errors we have. Error of principle. क्लरिकल एरर में तीन तरह के एरर्स होते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। तो एज यू कैन सी, कॉम्पनसेटिंग एरर तो हमारा बेटा अपने आप ही रेक्टिफाई हो गया, अपने आप न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसके लिए हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। बाकी एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आओ देखते हैं। बाकी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक कैटेगरी एरर ऑफ ओमिशन के लिए, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब बताओ, आपने कोई काम किया ही नहीं, तो वो आपकी गलती थी। तो उस काम को कर दो, जस्ट जस्ट पास जर्नल एंट्री और काम आपका खत्म हो गया।
नहीं, आपको मम्मी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो आपने देना भूल गए, आपको पड़े चप्पल। फिर आपने उस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया? आप पानी लाके दे दिया। चलो भाई, आपकी मम्मी अच्छी, हमारी मम्मी तो डंडों से मारती थी, और डंडे से मारने के बाद जो काम कहती थी वो काम करवा के भी मानती थी। तो आपका जो पहला एरर है बेटा, कौन सा हो गया ये? बोलो। बहुत गंदी ड्राइंग है। तो जो पहला एरर है, कॉम्पनसेटिंग एरर, उसकी तो एंट्री करते नहीं हम। और जो दूसरा एरर हुआ हमारा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, इसकी एंट्री हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करके कर दी। अब दूसरे टाइप में सारे आ जाते हैं। सारे क्या सर, दो तो आपने हटा दिए, दो ही तो बचे। एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ व्हाट? कमीशन। एक बच गया है लेकिन, पार्शियल एरर। वो हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। आज के एपिसोड में हम सिर्फ नॉर्मल एंट्रीज की बात करेंगे। ठीक है बेटा? स्टेप्स होते हैं कुछ कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहले इस रंग बदलती दुनिया में मैं जरा कलम का रंग बदल लूं। बताओ कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं? पर्पल ले लूं? चलो पर्पल ले लेता हूँ। तो स्टेप वन में हम पास करेंगे रॉन्ग एंट्री। पास रॉन्ग एंट्री। फिर स्टेप टू में रिवर्स करेंगे स्टेप वन को। फिर स्टेप थ्री में पास करेंगे करेक्ट एंट्री। एंट्री में आर रह गया भाई। देख रहे हो, रंग बदलती दुनिया में अपने आप रंग बदल जाता है। स्टेप फोर, मर्ज करना है हमें स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। स्टेप टू और स्टेप थ्री को मर्ज करके हमने जो एंट्री पास करनी है, दैट वुड बी आर रेक्टिफाइंग एंट्री। सर फिर से आपने कहानी सुना दी, समझाया तो है नहीं। आओ समझते हैं। गुड सोल्ड टू गोलू, ₹15,000 इज रिकॉर्डेड एज 5,000। बताओ क्या गलती करी? 15 लिखने थे, लिख दिया 5। इतना नेग्लिजेंस किसका था? अकाउंटेंट का। तो पहले गलत एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री होती है गोलू टू सेल्स। तो एंट्री तो हमने सही की थी, बस अमाउंट गड़बड़ हुआ है। तो गोलू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बना रहा, हालांकि आपको भी बनाना है पूरा फॉर्मेट में। अब इसको करेंगे बेटा रिवर्स। रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट डेबिट टू गोलू, 5,000 5,000। अब जरा करेक्ट वाले को करेक्ट एंट्री से कर लेते हैं। तो करेक्ट के लिए हम ग्रीन वर्ड यूज कर लेते हैं। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। रंग तो बदलते रहते हैं हम लोग। सेल्स टू गोलू, और अब हम लिखेंगे बेटे गोलू टू सेल्स। क्या लिखेंगे? सर गोलू टू सेल्स। अरे सर, अब कितना अमाउंट लिखोगे? 15,000। पहले 5 लिखे थे ना? पहले कर लो, फिर तुक्का भी बताऊंगा। तुक्का भी बताऊंगा। मैं सब बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा।
इन दोनों एंट्री को मर्ज कर रहा है। मर्ज करने के लिए क्या होता है, गधे के साथ गधा जोड़ दो और घोड़े के साथ घोड़ा जोड़ दो। चलो बताओ, 3 गधे और 4 घोड़े बराबर कितने घोड़े? कितनों ने 7 बोला? नहीं, गधों में घोड़ा नहीं जोड़ सकते। चलो सेम काम हमें ये करना है, डेबिट साइड अगर सेम हो जाए दोनों दो अकाउंट के, तो दोनों अकाउंट को हम ऐड कर देंगे। और डेबिट और क्रेडिट अगर अलग अलग तरफ से है तो घटा लेंगे, जिधर ज्यादा बैलेंस होगा उधर की तरफ बैलेंस लिख देंगे। सिंपल है। कंपाउंड कर रहे हैं हम एंट्री को, कंपाउंडिंग ऑफ एंट्रीज पढ़ी थी ना आपने जनरल एंट्री में, सेम काम करेंगे। अब यहाँ देखिए कि सेल्स अकाउंट जो है वो 5,000 से डेबिट हो रहा है, और सेम सेल्स अकाउंट 15,000 से क्रेडिट भी हो रहा है। तो बताओ बड़ा किधर है? हम्म, चलो भाई रेक्टिफिकेशन होगा अब, और रेक्टिफिकेशन करेंगे हम सेफ्रॉन कलर से। चलो तिरंगा बनाएंगे पूरा। तो भैया ऐसा है, दिख ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, पिंक ले लेते हैं, तो रहने देते हैं आज तिरंगे को। टू सेल्स अकाउंट, बताओ कितना? 15 क्रेडिट में, 5,000 डेबिट में, डिफरेंस है जो 10,000 रुपए का है। और बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं हम, बड़े में से छोटा घटा के बड़े वाले की तरफ जो बैलेंस होता है वो अंदर लिखते हैं। लिखते थे ना, बड़े में छोटा घटा के बड़े वाले की तरफ जो साइन है वो साइन लगा देते थे, वही कर रहे हैं। गोलू जी जो है, डेबिट हो रहे हैं 15,000 से और क्रेडिट हो रहे हैं 5,000 से। ठीक है भैया, तो ऐसा करते हैं, गोलू जी को हम डेबिट कर देते हैं 10,000 रुपए से। बोलो ठीक किया क्या मैंने? देखो 15 डेबिट 5 क्रेडिट, तो माइनस करोगे और बैलेंस किसका बचेगा? ज्यादा डेबिट साइड पे तो डेबिट का बैलेंस बचेगा। तो हमने जगह एंट्री करी है गोलू टू सेल्स। क्या आपको बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक जनरल एंट्री और एक एरर ऑफ प्रिंसिपल करा देता हूँ। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल तो हम वही पुराना वाला लेते हैं कि वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 8,000 पास्ड थ्रू वेजेस अकाउंट। बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई? बोलो। रॉन्ग एंट्री हुई है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है, तो वेजेस टू कैश या बैंक जो भी लिख लो। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 8,000। रिवर्स मार दे? मार दो सर, आप ही का पेन है, जो मर्जी करो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, 8,000 8,000। बोलो ठीक है। और करेक्ट एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर अब पहले तो ये समझा दो बिल्डिंग क्यों लिखा। तो बेटा हमने जब पढ़ा था रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एसेट को खरीदते हुए या बनाते हुए जो भी हम खर्चा करते हैं वो सब कहाँ जाता है? बोलो। उसी एसेट के अकाउंट में। तो अभी आपने बिल्डिंग बनाने के लिए जो खर्चा किया वो कहाँ डालोगे? बहुत बढ़िया, बिल्डिंग अकाउंट में। चलो जी, कैश बाबा डेबिट हो रहे हैं 8,000 से और कैश बाबा क्रेडिट हो रहे हैं 8,000 से, तो क्रेडिट और डेबिट जुड़ के खत्म हो गए। बोलो, कुछ बचा नहीं ना? नहीं बचा सर, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल। अब आपके पास डेबिट में बच गया बिल्डिंग, जिसके नाम का कोई और है नहीं, तो 8,000, और क्रेडिट में बच गया वेजेस, उसके भी नाम का कोई नहीं है तो उसको भी 8,000। तो आपकी जनरल एंट्री बनी बिल्डिंग टू वेजेस 8,000 8,000। बोलो बात ठीक है? आ गई समझ में? अब करना ये है कि एलस्ट्रेशन नंबर 3 से लेकर 9 तक पहले निपटाना है।
फिर हम बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट की, पार्शियल एरर का कैसे सॉल्व होता है, और अगर हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है बेटा? सर, 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 वो तो तुक्का बता रहे थे, वो तो आपने बताया ही नहीं, भूल गए आप। बता रहे हैं, गुस्सा ना करो, गुस्सा इंसान को खा जाता है, और हम खाने की पीने की चीज़ थोड़े हैं, कोई खा जाएगा हमें। देखो भैया, कह रहा गुड्स सोल्ड टू गोलू 15,000 और रिकॉर्ड किया 5,000। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर आपने 15 का 5 रिकॉर्ड किया तो 10 और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? बोलो। हाँ जी। तो सर ऐसा है, अगर मैं अपने सेल्स को 10,000 से बढ़ा दूँ तो मेरा गलती ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो। तो सेल को हमने कर दिया क्रेडिट 10,000 रुपए से। सर अगर मैं गोलू को वापस डेबिट कर दूँ 10,000 से तो भी मेरी बात ठीक हो जाएगी। मैंने कहा यार बात तो तू भी ठीक कह रहा है कि डेटर जो है कम लिखा हमने, 10 15 की जगह 10 लिखा तो 15 की जगह 5 लिखा, तो 10 से बढ़ा दिया, तो गोलू भी ठीक हो गया। अरे सर बिना ये 3 स्टेप किए हमारा एरर रेक्टिफाई हो गया। ओ भाई! तो मज़ा आ गया, है ना? चल, ये वाला ट्रिक समझ में आया? आओ। यहाँ पर हमने दिमाग लगाया है, मेहनत नहीं करी है। हालाँकि एग्ज़ाम में कई बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार नहीं भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग नोट तो दिखाना पड़ेगा ना बेटा आपको। चलो, यहाँ पर है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने वेजेस लिखे, तो दोनों ही सूरतों में चाहे आप वेज लिखो या बिल्डिंग लिखो, दोनों ही सूरतों में कैश क्रेडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब कैश तो सही लिखा हमने। गड़बड़ क्या की सर, बिल्डिंग नहीं लिखा था, तो बिल्डिंग को बढ़ा लो। सर लो, मैंने लिख दिया बिल्डिंग। अच्छा, खाली बिल्डिंग लिख के बात बन जाएगी? नहीं सर, अकाउंट डेबिट भी लिखूंगा क्योंकि बढ़ा रहा हूँ मैं। कितने से बढ़ा रहा हूँ? 8,000 रुपए से। और वेजेस मैंने गलती से लिख दिया, तो उसे वापस ले रहा हूँ, तो एक्सपेंसेस कम होते तो क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट करते हैं। लो जी, बिना एनालिसिस के आपका रेक्टिफाई हो गया। बताओ, मुश्किल है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो जैसा मैंने बताया कि हम बात करेंगे पार्शियल एरर की, और ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद अगर हम अपने एरर को ठीक करें तो कैसे करेंगे। 1 मिनट लूंगा मैं और। अगर मान लो कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है मान लो, चलो। तो ये बताओ, आप खुद समझ के बताओ कि कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? बोलो। किसी को नहीं पता? चलो, ये आपका होमवर्क है, सोच के बताना। मैं नहीं बताऊंगा, सोच के बताना। अगली क्लास में आते ही सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। अब मैं बता देता हूँ, ऐसे एरर्स जिनका डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी एक अमाउंट गड़बड़ है, या ऐसे एरर जिनका डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट गड़बड़ है, 10 की जगह 5 लिखे हैं दोनों जगह, दोनों ही ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। बोलो। चलो, मैंने बहुत कंफ्यूज कर लिया। अब आप लोग पहले गूगल करो, टीचर से पूछो, जहां से पूछना है पूछ के मुझे बताना है कि कौन कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा आपको होमवर्क क्या मिला बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 9 इतना करना है, और ये टीएस गढ़वाल के इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए।